मैम समस्या ये है, जैसा कि अभी जो योगी जी ने कहा है कि संविदा पर रखे जाएंगे, 5 साल बाद उनको जो प्रमोशन मिलेगा या सरकारी जॉब दी जाएगी लोगों के लिए। जी तो मैम हम अपनी इतनी ही इस बात का जवाब चाहिए कि जो एमएलए एमपी जो अनपढ़ गंवार जो बैठे हैं, बने बैठे 1-1.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये सैलरी महीने की ले रहे हैं, उनकी जगह भी अगर शिक्षित जो एमएलए या एमपी को रखा जाए 50-50 हज़ार रुपये में, जैसा कि आप बेरोजगारों के लिए बोल रहे हैं, जी जी तो मैम उनकी जगह पे एमएलए और एमपी को 50-50 हज़ार रुपये में रखा जाए जो शिक्षित और पढ़े लिखे हैं। जी। तो मैम हमारी ये समस्या है, या इसे चाहे आप किसी भी विभाग को भेजिए, इसका हमें उत्तर चाहिए, क्या समस्या का समाधान होता है। आप चाहेंगे संबंध में आपकी शिकायत को दर्ज करने में असमर्थ है महोदय। जी महोदय माफी चाहेंगे, संबंध में आपकी शिकायत को दर्ज करने में असमर्थ है। क्यों मैम? जी माफी चाहेंगे, संबंध में आपकी शिकायत को नहीं दर्ज कर सकते, आप इसके लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाएं। अरे मैम ऑनलाइन IGRS करें या इसे करें, बात तो एक ही है। जी महोदय माफी चाहेंगे, संबंध में आपकी शिकायत को दर्ज करने में असमर्थ है। तो मैम हमारे डीएम के लिए लिख दीजिए ना, हम डीएम के लिए लिख रहे हैं, डीएम कोई सी जिलाधिकारी तो फिर आप डीएम के लिए यदि आप दर्ज करवाना चाह रहे हैं तो आप डीएम ऑफिस से स्वयं से लिखित में दे सकते हैं। जी महोदय। नहीं तो आप ही यहीं से कर दीजिए ना, हम डीएम के लिए लिखवा रहे हैं। महोदय माफी चाहेंगे, यहाँ से आपकी शिकायत को दर्ज करने में असमर्थ है। जी महोदय। नहीं मैम आप जो असमर्थ क्यों, आप भी क्यों गवर्नमेंट की चाटुकारिता कर रहे हो, बताइए, आप शिकायत तक नहीं लिख रहे हो। जी मैं आपसे माफी चाहूंगी, इस संबंध में आपकी शिकायत को दर्ज करने में असमर्थ है। नहीं आप भी सरकार की तह में काम कर रहे हो, बताइए, कोई शिकायत तक लिखने वाला नहीं है, कोई किसको समस्या सुनाए हो अपनी, बताइए, ये हेल्पलाइन नंबर किस लिए जारी किया गया है, बताइए। जी मैं माफी चाहूंगी, इस संबंध में आपकी शिकायत को दर्ज करने में असमर्थ है। तो बताइए किस प्रकार की शिकायत करेंगी, फिर आप दर्ज बताइए, उसी प्रकार की दर्ज कराएंगे। जी महोदय, इस संबंध में आपकी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हम। नहीं आप हमें बता दीजिए कि इस संबंध में करेंगे, हम इस संबंध में नहीं कर पा रहे हैं, हम उसी संबंध में उसी देते हैं, फिर आपको शिकायत बताते हैं। यदि आपकी कोई व्यक्तिगत सरकारी विभाग से संबंधित कोई समस्या आ रही है जी महोदय, तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हाँ तो बेसिक शिक्षा विभाग से लीजिए, हमने BTC और CTET पास क्वालिफाई बेरोजगार हूँ मैं, उससे जवाब चाहिए। वैकेंसी कब देंगे अगली? जी महोदय माफी चाहेंगे। क्यों, बेसिक शिक्षा विभाग से पूछिए ना, हम पूछ रहे हैं अगली वैकेंसी कब देंगे। जी बेसिक शिक्षा विभाग से हम पूछ रहे हैं अगली वैकेंसी कब निकलेगी, हम बेरोजगार बैठे हैं। आवाज कट रही है, स्थान परिवर्तन कर लीजिए महोदय। हमारी आवाज़ नहीं कट रही है, बताएं। हम ये कह रहे हैं हमारी बेसिक शिक्षा विभाग के लिए जो शिकायत है उसको आगे बढ़ाइए। जी हाँ हम किस संबंध में शिकायत दर्ज करवाना चाह रहे हैं आप? अगली वैकेंसी कब तक आएगी? और इसकी जानकारी यहाँ से आपको नहीं दे सकते। अरे यहाँ से मिल जाएगी, क्यों नहीं, हमने खूब जानकारी ली है, आप ऐसा कैसे मना कर सकती हो? जी महोदय, इसकी जानकारी यहाँ से उपलब्ध नहीं हो पाएगी। नहीं आप अगली वैकेंसी कब आएंगी? नहीं आप लिखिए नहीं कि प्रार्थीगण अगली वैकेंसी का इंतजार करते, पिछले 2 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगार बैठे, बताइए। जी महोदय माफी चाहेंगे, संबंध में आपकी शिकायत को दर्ज करने में असमर्थ है। फिर किस प्रकार की शिकायत दर्ज करोगी, बताइए, कोई सी शिकायत दर्ज करोगी? आपको बताया जा चुका है, यदि आपकी कोई मुख्य समस्या है तो कृपया वो बताएं। मुख्य ये तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। महोदय माफी चाह रहे हैं, संबंध में आपकी शिकायत को दर्ज करने में असमर्थ है। क्यों नहीं करोगी, ये तो रीजन तो बता दो, एक रीजन बता दो ना कि ये इसलिए नहीं करेंगे। महोदय आपकी नौकरी के लिए वैकेंसी कब आएगी, इस संबंध में आपको जानकारी देने में असमर्थ है। जी महोदय। नहीं आप वैकेंसी की भी नहीं कर रही हो, आप MLA MP के खिलाफ भी नहीं कर रही हो, फिर किसके खिलाफ करोगी, बताइए। महोदय माफी चाहेंगे, इस संबंध में आपकी शिकायत को दर्ज करने में असमर्थ है हम। जी नहीं हम शिकायत कर रहे हैं, नहीं MLA जितने भी MP MLA सबको हटाया जाए। महोदय इस विषय में आपकी शिकायत नहीं दर्ज हो सकती, फिर आपसे माफी चाहेंगे। जी क्यों नहीं हो सकती, ये तो रीजन तो बताइए कोई। महोदय यदि आपकी कोई अन्य समस्या है तो वो बताएं। अन्य नहीं, हमारी सबसे बड़ी समस्या तो ये बेरोजगारी की है। जी तो इसकी जानकारी आपको यहाँ से नहीं दी जा सकती है। जी महोदय, इसके लिए आप बेसिक शिक्षा विभाग में संपर्क कर सकते हैं स्वयं से। बेसिक शिक्षा विभाग में हम क्यों संपर्क करेंगे, आप जो हेल्पलाइन नंबर चलाया है लोगों की हेल्प करने के लिए, तो समस्या आप सुनोगी, हम थोड़ी ना जा रहे हैं वहाँ, हमने क्या बेसिक विभाग का वो कार्यालय देखा है? जी तो महोदय माफी चाहेंगे, यहाँ से हम आपको जानकारी देने में असमर्थ हैं। आप बेसिक शिक्षा विभाग का जो वेबसाइट है आप उससे जानकारी प्राप्त करें। ना तो हमें बेसिक शिक्षा विभाग का नंबर दीजिए। महोदय माफी चाहेंगे, ऐसा कोई नंबर उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। जी तो मुख्यमंत्री कार्यालय का दीजिए, किसी का तो दोगी। माफी चाहेंगे महोदय, आपको अन्य जानकारी देने में असमर्थ है। तो किस प्रकार की जानकारी दोगी, ये तो बता दो। महोदय यदि आपकी कोई शिकायत है तो आप वो दर्ज करवा सकते हैं संबंधित विभाग। जी महोदय।
शिकायत तो बहुत बढ़िया, बेरोजगार है, बताइए किसी ने सुसाइड कर ली जी, मर तो गया? इस संबंध में आपकी शिकायत दर्ज करने में असमर्थ है। यदि आपकी कोई अन्य शिकायत है तो वो बताएं। नहीं, किसी ने सुसाइड कर ली मर गया तो फिर उसका क्या होगा बताइए? महोदय कृपया आप बात को समझने का प्रयास करें। इस संबंध में नहीं, आपकी हम शिकायत नहीं सबकी दर्ज कर बात सकते समझ हैं। चुके हैं। 4 साल से ऐसे ही बैठे हैं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। अब बताइए किसके पास जाएं, ये बताओ। महोदय माफी चाहेंगे, आपको इस संबंध में जानकारी देने में असमर्थ है। मान लो कोई बच्चा अगर आहत हो गया, सुसाइड कर ले, उसका कौन जिम्मेदार होगा ये बताइए? महोदय आप यदि कोई समस्या है तो कृपया आप अपनी समस्या शिकायत दर्ज करवा ये तो सकते हैं। सबसे जी बड़ी महोदय। समस्या बताते जा रहे हैं, आप समझ कहाँ रही हो? जी, तो महोदय इस संबंध में आपकी शिकायत को दर्ज करने में असमर्थ है। यदि आपकी कोई मुख्य समस्या है तो कृपया वो बताएं। अरे तो सबसे बड़ी मुख्य समस्या तो यही है, बेरोजगारी। जी, तो महोदय मैं आपको यही अवगत करा रही हूँ। इस संबंध में आपकी शिकायत नहीं दर्ज की जा सकती है। यदि आपकी कोई अन्य समस्या है तो वो बताएं। तो आप हमें बता दो ना कि अन्य प्रकार की समस्या आपकी जो अब सॉल्व हो जाएंगी, बताइए। मैंने आपको अवगत कराई। यदि आपकी कोई सरकारी विभाग से संबंधित कोई समस्या है तो आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। सरकारी विभाग बता तो दिया, बेसिक शिक्षा विभाग की समस्या है। पता ना जाने ऐसे कितने विभाग हैं जिनसे समस्या है लोगों को। जी, तो आप अपना बताएं, आपको क्या समस्या आ रही है। हमने बेसिक शिक्षा विभाग का बता तो दिया। नई जी वैकेंसी क्यों नहीं महोदय, इसकी निकाल रहे? जानकारी हम आपको यहाँ से नहीं दे सकते हैं जी कि वैकेंसी कब निकलेंगी। नहीं, निकाल क्यों नहीं रहे हैं? निकलेंगी का मतलब नहीं है, निकाल क्यों नहीं रहे हैं? महोदय इसकी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है जी महोदय। तो हमारी बात पहुंचाइए नहीं कि बच्चे परेशान है, शिकायत कर रहे हैं, वैकेंसी निकालिए। जी, इसके लिए आप विभाग में संपर्क करें। विभाग में क्या आप हमारी बेसिक शिक्षा विभाग के लिए शिकायत ट्रांसफर कीजिए कि बच्चों के लिए वैकेंसी निकालिए, बच्चे पूछ रहे हैं। जी महोदय, माफी चाहेंगे आपकी असुविधा के लिए। यदि कोई आपकी अन्य समस्या है तो कृपया बताएं। इतनी सारी समस्या बताते जा रहे हैं और अन्य समस्या और क्या बताएं? जी, तो इस संबंध में आपकी शिकायत को दर्ज करने में चलिए असमर्थ छोड़िए, हैं। आपसे महोदय, बच्ची माफी बात चाहेंगे। नहीं है। आप तो यही है कि आपके जो है आप कोई समस्या ना सुन पाएंगे, आप भी सरकार की काटू कारता कर रही हैं।